सभी को प्रणाम। डे 11 ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप। एक भक्त, एक साधक, एक इस यात्रा का यात्री आंख बंद करके अपने इष्ट को अपने हृदय में देख रहा है, अपने सामने देख रहा है, विजुलाइज कर रहा है कि वो है, बस है। और उनसे बात कर रहा है अपने मन की, अपने, और निष्कासन भी कर रहा है, अपने मन के मैल भी रख रहा है, अपनी अच्छी बातें भी रख रहा है, अपनी बुरी बातें भी रख रहा है, अपनी जिज्ञासा भी रख रहा है। और अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर से उत्तर प्रकट होने लगे हैं। तो उस भाव पर ये स्वाध्याय है, उस भाव पर ये दिव्य भगवान से संवाद है। और इनके राइटर जयदयाल गोयंद का, इनको भी बहुत बहुत आभार और प्रणाम। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि कल अभी तक ये समझी निकल कर आई है कि जो शरणागत हो जाता है उसका सारा रास्ता खुल जाता है। और शरणागत होने के बाद आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे अंदर क्लेश बचा है, पाप बचे हैं, पुण्य बचे हैं, दुख बचा है, सुख बचा है, दुर्गुण बचे हैं। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह लिखा है। और शरणागत होकर निष्काम भाव से भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग, बस ये सब करने की चेष्टा, ये सब करने का प्रयास मात्र ही परमात्मा से प्राप्ति के लिए बहुत है। और क्योंकि निष्काम भाव से कर रहे हैं तो भगवान प्राप्त कब होंगे, ये प्रश्न तो वैसे ही अपने आप विलय हो जाता है। अब लिख रहे हैं, हम भगवान से पूछ रहे हैं, हे भगवान, अब यह बतलाइए कि आप प्रत्यक्ष दर्शन कब देंगे। अब यही बात तभी बुलवा दी कि ये तो डेट पूछनी ही नहीं कि दर्शन कब देंगे। अब भगवान कहते हैं, इसके लिए तुम चिंता क्यों करते हो, जब हम ठीक समझेंगे उस वक्त दे देंगे। वैद्य जब ठीक समझता है तो आप ही सोचकर रोगी को अन्न दे देता है। रोगी को तो वैद्य पर ही निर्भर रहना पड़ता है ना। तो ये सोच भी हमें कहीं ना कहीं इच्छा है, ये एक सोच, तो इस सोच को भी विलय कर दिया। और चिंता तो बिल्कुल नहीं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हाँ, भाव साझा कर सकते हैं। जैसे एक दोस्त की याद आई तो कह देते हैं, अरे याद आ रही है, कब मिलना होगा। लेकिन उसमें अपेक्षा नहीं होती, भाई दोस्त की परिस्थिति तब होगी जब मिलना हो जाएगा। तो एक भाव साझा जरूर किया जा सकता है कि याद आते हो तुम, हे प्रभु, हे मेरे ईश, तुम याद आते हो। लेकिन ना इसमें जिद, ना इसमें गुस्सा, ना इसमें कोई इच्छा। आपका कथन ठीक है, किंतु रोगी को भूख लगती है तो वह मुझे अन्न कब मिलेगा ऐसा कहता ही है। जो अन्न के वास्ते आतुर होता है वह तो पूछता ही रहता है। भगवान, वैद्य जानता है कि रोगी की भूख सच्ची है कि झूठी। भूख देखकर भी यदि वैद्य रोगी को अन्न नहीं देता तो उस ना देने में भी उसका हित ही होता है। भगवान जो कर रहे हैं उसमें हित ही है। उन्हें पता है कि पुकार सच्ची है कि नहीं, क्यों पुकार रहे हैं। और अभी तक तो यही अनुभव में आ रहा है कि प्रेम से, प्रेम के लिए उस प्रेमी को पुकार लो। और फिर वो आए ना आए, उसके होने का एहसास मात्र ही पूरा जीवन निकालने के लिए पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, किंतु आपके दर्शन ना देने में मेरा क्या हित छुपा है, यह मैं नहीं समझ पाता हूँ। मुझे तो दर्शन देने में ही हित दिखता है। रोटी से तो नुकसान भी हो सकता है, किंतु आपके दर्शन से कभी किसी का नुकसान हुआ है भला, बल्कि परम लाभ ही होता है। इसलिए आपका मिलना रोटी मिलने के सदृश नहीं। मतलब ये एग्जाम्पल हमको जम नहीं रहा। आप अपना कंपैरिजन जो है वैद से कर लो, पर ये बात जम नहीं रही। आपका दर्शन तो आपका ही दर्शन है। भगवान, वैद को जब जिस जिस चीज के देने से सुधार होना मालूम पड़ता है, उसको उसी उसी अनुसार, उसी समय पर रोगी को वो देता है। इसमें तो रोगी को वैद्य पर ही निर्भर रहना चाहिए। वैद्य सच्ची भूख समझकर रोगी को रोटी देता है, उससे नुकसान भी नहीं होता। यद्यपि मेरा मिलना परम लाभदायक है, किंतु मुझ में पूर्ण प्रेम और श्रद्धा रूपी सच्ची भूख के बिना मेरा दर्शन नहीं हो सकता। आ गया वही प्रेम, श्रद्धा और प्रेम। भाई, जब भगवान ने देख लिया कि मीरा जी की पुकार सच्ची है और उस पुकार के पीछे मात्र प्रेम है और श्रद्धा है, तो प्रहलाद की पुकार सच्ची है और पुकार के पीछे मात्र प्रेम है और श्रद्धा है, तो आ गए। द्रौपदी की पुकार सच्ची है तो आ गए। तो जिस पुकार में केवल प्रेम हो, कि बस मुझे प्रेम से, प्रेम के लिए आपको अनुभव करना है, देखना भी नहीं, आपको अनुभव करना है। और वो भी आपकी इच्छा हो तो, आपकी इच्छा नहीं हो तो उसकी भी आवश्यकता नहीं हो। श्रद्धा और प्रेम की कमी तो मुझ में बहुत है, और मुझे उसकी पूर्ति के लिए बहुत कठिन प्रयास करने होंगे, और मुझे उसकी पूर्ति बहुत कठिन प्रतीत भी होती है। अतएव इसका मतलब मेरे लिए तो आपका दर्शन असाध्य नहीं तो कष्ट साध्य तो जरूर है। अभी जो आपने कंडीशनिंग रख दी, प्रेम और श्रद्धा, ये तो अपने बस की बात है नहीं। तो पता नहीं दर्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो बड़े कष्ट से मिलेंगे। अब भगवान बहुत प्रेम से कह रहे हैं, ऐसा मानना तुम्हारी भूल है। ऐसा मानने से ही तो दर्शन में विलंब होता है, क्योंकि जिसने ऐसा मान लिया उसके तो श्रद्धा और प्रेम में यही कमी आ गई ना। अरे वो भगवान आंख बंद करके अनुभव हो रहा है, तो श्रद्धा और प्रेम में कमी कैसे आ सकती है।
श्रद्धा और प्रेम, उसकी कृपा से तो उसका नाम निकला, और जब उसकी कृपा से उसका नाम निकल गया तो यही श्रद्धा मजबूत हो जानी चाहिए कि हम भगवान का चिंतन कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं। और क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं तो एक दिन हमें उनका प्यार इस हिसाब तक, इस हद तक अनुभव हो जाएगा कि हम उनके दर्शन के अलावा, उनके प्रेम के अलावा कोई चाह ही नहीं करेंगे। तो जैसे संसार में होता है ना, संसार में हमें प्यार तब होता है जब कोई हमसे प्यार करे नॉर्मली, फिर जब कोई हमसे बहुत प्यार करता है तो हमें बदले में उससे प्यार हो जाता है, उसके प्यार से प्यार हो जाता है, और उसके प्यार से प्यार होकर हम चलने लगते हैं। तो ऐसे ही वो भगवान, हम ये मान लें कि वो भगवान हमसे बहुत प्यार करता है, हम तो जितना प्यार करते हैं उसका अनंत गुना हमने तो अभी किया ही नहीं प्यार। और जब ये बिल्कुल स्टोर्ड हो जाएगा कि वो है सच्चिदानंद और वो सब करेंगे, सब संभालेंगे, तो इस तरह के प्रश्न, इस तरह के भाव अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं, इच्छाएं डिसॉल्व हो जाती है, दर्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आता ही नहीं। बस आंख बंद करी और छवि दिखी, अनुभव हुई, तो बस प्रसन्नता, यही तो है, मिल गए, इसके ऊपर नीचे क्या। और कुछ नहीं तो गुरु, जीवन में गुरु है, गुरु से ही ज्ञान, गुरु से ही भगवान। आंख बंद हुए, गुरु है, अनुभव हो रहा है मन को, अंतरात्मा को, अगर हाँ, बस हो गया काम, मिल गए भगवान, इसी एक क्षण में तो है, कहाँ और दर्शन पाने हैं। अब हम कह रहे हैं, क्या आप कह रहे हो ये मानना भूल है, लेकिन नहीं मानू तो क्या करूं, कैसे ना मानू, पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के बिना तो दर्शन हो नहीं सकते, और वो तो मुझ में है नहीं। तो भगवान कह रहे हैं अच्छा नहीं है, अगर तुम्हें अपनी कमी समझ में आ गई तो क्या कमी की पूर्ति नहीं हो सकती, हो सकती है, किंतु जिस तरह से होती आई है, यदि उसी तरह से होती रही तो इस जन्म तो इस कमी की पूर्ति होना संभव नहीं। ये तो बहुत कॉमन है, इस जन्म ना हो पाएगा, लेकिन चलो करते चलते हैं, किसी जन्म तो होगा। है, ये तो बहुत कैजुअली कह देते हैं हम। अब ये हमने खुद ही अपने लिए एक बाधा क्रिएट कर ली। भगवान कह रहे हैं ऐसा सोचकर तुम स्वयं ही अपने मार्ग की रुकावट बन बन जाते हो, और तुम अपने मार्ग में स्वयं ही रुकावट डाल लेते हो। क्या 100 बरस का कार्य 1 मिनट में नहीं हो सकता? बताओ, क्या 100 बरस का कार्य 1 मिनट में नहीं हो सकता है? उसकी कृपा से तो सब कुछ हो सकता है, डेफिनेट हो सकता है अगर उसकी कृपा है। हमने सोचा था क्या हम यहाँ बैठेंगे, लगातार स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, भजन कीर्तन सुनेंगे तो अंतः चेतना में परिवर्तन आ जाएगा? पता नहीं कितने वर्ष करने के बाद वो जो सुकून और आनंद मिलता है वो हम लोगों को यहाँ साथ बैठ के मिल गया। चंद्रायन और पुरुषोत्तम मास में तीसरी किताब, कृपा नहीं है ये, अनंत कृपा ही तो है कि तीसरी किताब चल रही है। पहले मीरा चरित पढ़ा, सखियों के श्याम पढ़ा, और अब इस पर आ गए। क्या ही भगवान की कृपा है। तो वो कह रहे हैं भगवान ने जब ये पूछा तो हम बिल्कुल यही आंसर दे रहे हैं, आपकी कृपा से सब हो सकता है। अब जब तुम ये जानते हो कि मेरी कृपा से सब हो सकता है, तो फिर ये हिसाब क्यों लगा रहे हो कि इस जन्म में संभव नहीं? कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। जब तुम्हें पता है मेरी कृपा से एक क्षण में सब कुछ हो सकता है, तो ये हिसाब लगाना व्यर्थ है कि कब होगा, इस जन्म होगा कि अगले जन्म होगा, बस हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि ये हमारी मूर्खता है, हम जानते हैं, पर आप कोई ऐसी कृपा करो जिसमें आप शीघ्र ही पूर्ण श्रद्धा, आपसे शीघ्र ही पूर्ण श्रद्धा और अनन्य प्रेम हो जाए। अरे कुछ नहीं, कर दो तो ऐसा तो कर दो, यही पुकार लगा ले कि भगवान आपसे प्रेम हो जाए और भीतर श्रद्धा का जन्म हो जाए। यहाँ पर तो मैं भी सेकंड करती हूँ कि कुछ नहीं हो रहा तो यही पुकार लगा ले। तो भगवान कहते हैं क्या मुझ में तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा और प्रेम होना मैं नहीं चाहता? क्या मैं इसमें बाधा डाल सकता हूँ? एम आई द ऑब्स्टिकल? तो मुझसे कह रहे हो कि भगवान ऐसी कृपा कर दो कि पूर्ण श्रद्धा और अनन्य प्रेम हो जाए। अरे तो मैं भी तो यही चाहता हूँ, तभी तो तुम्हारे पास हूँ, हो जाए। तो मैं इसमें बाधा कैसे डाल सकता हूँ? मैं तो बाधा ही नहीं डाल रहा, ये तो तुम्हारे भीतर से है, क्योंकि श्रद्धा को कोई जन्म नहीं दे सकता, श्रद्धा तो भीतर से उपजती है। तो हम कह रहे हैं इसमें बाधा डालने की तो क्या ही बात है, आप तो मदद ही करते हैं, किंतु श्रद्धा और प्रेम की पूर्ति में विलंब हो रहा है, इसलिए प्रार्थना की जाती है। भगवान ठीक है, किंतु पूर्ण प्रेम और श्रद्धा की जो कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए मेरा आश्रय लेकर खूब प्रयत्न करना चाहिए। अल्टीमेटली प्रयत्न, प्रयास और अभ्यास। साधक भगवान, मैंने सुना है कि रोने से भी उसकी पूर्ति होती है, क्या ये ठीक है? भगवान कहते हैं नहीं, वह रोना दूसरा है। कौन सा दूसरा और कैसा रोना? कैसा दूसरा रोना? वह रोना हृदय से होता है, जैसे कि कोई आर्त दुखी आदमी दुख की निवृत्ति के लिए सच्चे हृदय से रोता है। दो तरह के रोने हैं, एक रोना संसार के दुखी से दुख से दुखी होकर रो रहे हैं, उस रोने की बात नहीं कर रहे, पर जो हृदय से हो रहा है, जिसके पीछे कोई कारण नहीं है, बस भगवान भगवान भगवान, मेरा इष्ट, उसकी पुकार, वो वाला रोना अलग होता है। साधक ठीक कहते हैं, चाहता तो वैसे ही हूं,
किंतु सब समय तो वैसा रोना आता नहीं है। अरे कभी आता है कभी नहीं आता, स्विच तो आपके हाथ में, हर समय तो नहीं आता। तो इससे यह निश्चित होता है कि बुद्धि के विचार द्वारा तो तुम रोना चाहते हो, किंतु तुम्हारा मन नहीं चाहता। मतलब क्योंकि तुम्हारे पास ये ज्ञान है कि भगवान की प्राप्ति के लिए वैसा वाला रोना होना चाहिए, तो तुमने प्रयास किया, तो कभी कभी तुम्हें रोना आ जाता है। लेकिन अभी तुम्हारा मन पूरी तरह नहीं इसमें डूबा। मन डूब जाएगा तो हर क्षण चिंतन होगा और हर क्षण रोना भी आएगा, वो प्रेमाश्रु। उस रोने से कारण शरीर की सफाई हो जाती है। कारण शरीर मतलब भावनाओं की सफाई। भाई विचारों की सफाई स्वाध्याय से हो गई, देह की सफाई नहाने से हो गई, टूथब्रश करने से हो गई, लेकिन भावनाओं की सफाई कैसे होगी? जो इतना पाप और दुर्गुण भरा हुआ है, वो रोना, जो पुकार का रोना है, उससे उसकी सफाई हो जाती है। और फिर जब हमें ये पता चल जाएगा कि परमात्मा है ही, तो वो रोना भी आनंद में बदल जाएगा। उस रोने का आनंद होगा। फिर उसमें कोई इच्छा नहीं होगी कि हम इसलिए रो रहे हैं कि तुम्हारे दर्शन हो जाएं, हम इसलिए रो रहे हैं कि हमें तुम चाहिए, या हम इसलिए रो रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए। नहीं, वो सब खत्म हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, वो अपने आप चला जाएगा। तो कह रहे हैं भगवान, भगवान यदि मन ही चाहने लगे तो फिर आपसे प्रार्थना ही क्यों करूं? मन नहीं चाहता, इसलिए तो आपकी मदद चाहिए। जिन्होंने भी लिखी है, एक एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। कह रहे भैया यही तो पूरा जीवन निकल गया, ये करते करते नहीं हो रहा, क्या करे? भगवान एकदम फर्म, मेरी आज्ञाओं के का पालन करने में तत्पर रहने से मेरी पूरी मदद मिलती है। गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, जो गुरु कह रहा है वो करते चले जाओ, तो यात्रा अपने आप दिशा ले लेगी। और गुरुजी ने क्या कहा, ये तो अच्छे से जन्म शताब्दी पुस्तक माला में हमने रट लिया है अब तक। जब सुन रहे हैं, अगर आप लोगों ने जन्म शताब्दी पुस्तक माला नहीं सुनी तो उसकी 10 बुक सुन लीजिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि गुरु क्या कह रहा है। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें गुरु कहते हैं। उस गुरु का कहना मानते रहो, मानते रहो, मानते रहो, वो गुरु खुद जगत गुरु में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में कैसे? यह विश्वास रखो कि इसमें तत्पर होने से कठिन काम भी सहज हो जाता है, हो सकता है। गुरु आज्ञा अगर है तो बस जो गुरु ने कहा वो कर दिया, और करना ही है। ना हो पाए तो उसे करने का प्रयास, प्रयास का अभ्यास। उसमें भी रिजल्ट की परवाह नहीं करनी कि गुरुजी ने क्या कहा है, अरे होगा नहीं, चिंता नहीं, लोड नहीं लेना है। लेकिन जो गुरु कह रहे हैं उसे करने का अभ्यास करना है। बस बाकी सब सहज है, अपने आप हो जाएगा, और विश्वास के साथ करना है। ये ऐसे ही हो गया, जब एक माँ अपने बच्चे को कुछ काम देती है, छोटे से बच्चे को, तो बच्चे को बोला कि तुम स्टैंडिंग लाइन बनाओ, स्लीपिंग लाइन बनाओ, सब कुछ करो। बच्चे को बोला 50 बनाओ, बच्चे ने 30 बनाई, तो माँ उस 30 पे भी उसे गले लगाती है, प्यार करती है, कहती है अरे मेरा बच्चा 30 तो बनाई, कोई बात नहीं, अरे मेरा बच्चा प्यारा 20 और बन जाएगी, कोई बात नहीं, बन जाएंगी। ऐसे प्यार से ही समझाती है, कभी कोई गुस्सा थोड़ा ना करती है, कुछ भी नहीं कहती। तो ये वही वाली बात है कि गुरु हमें सिखा रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है, और जो वो कह रहा है वो करते चलो, तो सब अपने आप हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, भगवान आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, किंतु होगा सब आपकी कृपा से। मैं करना चाहता हूँ, कृपा बिना नहीं होता। क्यों? मैं तो निमित्त मात्र हूं। इसलिए आपकी ये आज्ञा मानकर अब विशेष रूप से फिर कोशिश करूंगा। मुझे निमित्त बनाकर जो कुछ करा लेना है सो करा लीजिए। ये भी एक बहुत श्रेष्ठतम प्रार्थना है कि कम से कम यहाँ तक तो आए कि हाँ पे तो आए। आपको जो कराना है आप हमसे करा लो, हमसे नहीं हो पा रहा, आप आओ विराजो अंदर और करा लो। हम बस प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना भी आपकी कृपा से निकल रही है, आपके आशीर्वाद से निकल रही है। श्रद्धा और विश्वास आपका ही दिया हुआ है, सब आपका है। हम यहाँ बैठ गए। अब वो ग्लास वाली पोएम याद आ गई। क्या कॉन्सेप्ट था उसमें, कितना सुंदर कॉन्सेप्ट आज सखा ने समझाया। एक ग्लास सबको पानी पिला देता है, कभी खुद पानी पीता है, कभी खुद पानी नहीं पीता। पानी गर्म तो ग्लास गर्म, पानी ठंडा तो ग्लास ठंडा। ठीक है, अब हमको क्या करना है? हमको इस भाव में स्थित होना है कि हम सब वो ग्लास हैं जो बेजान निष्क्रिय पड़े हुए थे। गुरु की नजर पड़ गई, गुरु की नजर पड़ते ही ग्लास का सौभाग्य जग गया, और अब गुरु ने इस ग्लास को पकड़ लिया। सोचो क्या स्पर्श की फीलिंग होगी। गुरु ने ग्लास को पकड़ लिया, गुरु माँ ने ग्लास को पकड़ लिया, अब आपके इष्ट ने इस ग्लास को पकड़ लिया। अब वो पहले तो देखेंगे ग्लास गंदा है कि साफ है। अब ग्लास बहुत दिनों से बेजान पड़ा था, हो सकता है गंदा हो, धूल मिट्टी हो, अंदर क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा, तो उसकी मंजाई घिसाई चल रही है, उस गिलास की सफाई चल रही है, उसको चमकाया जा रहा है। और चमकाने में घिसाई तो करेंगे। अब ग्लास एकदम चमक गया, अब उस चमकाई के प्रोसेस में ग्लास चीखना चिल्लाना शुरू कर दे, तो गुरु साफ कर पाएगा क्या? ग्लास तो ग्लास है, वो तो निर्जीव था, बेजान पड़ा था। उसका तो वही सौभाग्य जग गया कि गुरु ने देख लिया, गुरु ने हाथ में उठा लिया। अब ग्लास कैसा है, कांच का है, स्टील का है, तांबे का है, ग्लास को तो ये भी नहीं पता, गुरु को उसकी वर्थ पता है। कांच का है तो सोफिस्टिकेटेड है, टूट जाएगा, है। तांबे का तो इसे घिसना पड़ेगा, अच्छे से काला पड़ गया होगा। स्टील का है तो चलो रेगुलर विम बार से साफ हो जाएगा। डोंट नो ग्लास कौन सा वाला है। और फिर कोल्ड कॉफी का है कि पानी का है,
कि किसी और ही चीज का है, पता नहीं किस किस चीज का ग्लास है और अंदर क्या क्या भरा था। तो वो सब अपना काम, ग्लास का काम थोड़ा ना है, वो सब गुरु का काम है, वो गुरु देखेगा। अब गुरु लग रहा है घिसने पे, मारने में, उस समय शांत बैठे रहो। शांत क्या करो, ग्लास होने के एहसास को जियो। और जब ध्यान भजन सत्संग की जो सफाई चल रही है उसे ध्यान से होने दे बस। उसके बाद जब वो ग्लास चमक जाएगा तो गुरु उसमें कुछ तो डालेगा ही। तो क्या डाल रहा है इससे भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब गुरु डालेगा तो वो क्या होगी फीलिंग, उससे रोना नहीं आएगा। सोचो ग्लास के अंदर ठंडा ठंडा पानी गया, आ हा, वो ठंडक के अनुभव नहीं होगी। सोचो ग्लास में कुछ ठंडी का मौसम है, ग्लास में गरम गरम चाय चली गई, आ हा, क्या वो गर्माहट अनुभव नहीं होगी अंदर, ग्लास के अंदर चली गई तो कितना दिव्य अनुभव होगा। उसको किससे ब्याह करोगे, नहीं कर पाओगे, ग्लास तो बोल ही नहीं सकता, ग्लास तो बस चुप। आ अब गुरु ने वो ग्लास भरा, जिस भी चीज से भरा, और धीरे 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 पहुंचा दिया। जिसके पास भी पहुंचाया उसे पकड़ाया, जिसने पकड़ा उसे ग्लास पकड़ते ही ठंडा क्या गर्म अनुभव हुआ। और जब उसने पिया तो उसके पास क्या गया, ग्लास को क्या पता, और जिसके पास जाना था उसके पास चला गया। और जिसने पी लिया उसके आनंद की तो व्याख्या ही क्या, क्योंकि उसमें तो जो भी था वो गुरु ने डाला था। और ग्लास को इस बात का कोई एहसास ही नहीं हुआ। जो ग्लास को एहसास हुआ तो ग्लास कभी बेजान और निर्जीव था ही नहीं, ग्लास में अपना प्राण बाकी था। तो बस यही वाली बात है कि ग्लास बनने की प्रक्रिया पर है, और वो प्रक्रिया बस हमारे पर, हमारा इतना ही हो गया बस कि गुरु ने देख लिया और हम वही निर्जीव बेजान से किसी कोने में पड़े हुए ग्लास थे, और उसने देख लिया तो अब आगे की यात्रा वो करा रहा है। और जैसे करा रहा है वैसे चुपचाप करनी है। और उसके लिए रास्ता दे दिया, विश्वास, श्रद्धा, प्रेम, ध्यान, जप, सत्संग, अपने सारे कर्तव्य कर्मों के साथ निष्काम भाव से, बिना किसी इच्छा के। जब मैं हूं तो मैं संभाल लूंगा, इतनी यात्रा है। तो आज प्रार्थना करते हैं सभी के लिए कि हम सब इस यात्रा को शुरू कर सके। मान ले कि हम ग्लास है, एटलीस्ट यहाँ तक तो आ जाए कि हम ये मान ले। जैसे ही हम मानेंगे कि हम ग्लास है तो हम ये भी चर्चा नहीं करेंगे कि गुरु कब दिखेगा, देख लेगा जब उसको देखना होगा। और यहाँ तक स्वाध्याय में आ गए, देख तो लिया ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं देखा। यहाँ तक है, अगर इस स्वाध्याय को पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, या जीवन में कहीं पर भी कुछ अच्छा किया है तो गुरु तो फिर है ही ना, उन्होंने तो देख ही लिया। बस जब उन्होंने देखा है तो अब हमें हमें अब गुरु के अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कोई पूछे उन्होंने देख लिया तो अब हम क्या करें, जिन्होंने तुम्हें देख लिया तुम उन्हें देखते रहो नॉन स्टॉप, हर पल, हर क्षण, हर इंसान में, हर जड़ में, हर चेतन में, अपने भीतर, अपने बाहर। जिन्होंने तुम्हें देख लिया तुम उन्हें देखते रहो, बस इतना पर्याप्त। इसी के साथ इस अध्याय पूर्ण पूर्ण करते हैं, कल फिर मिलेंगे। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।